दर्शकों, लोकसभा चुनाव अब बस कुछ ही कदम दूर हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस बीच एक मुद्दा है जिस पर चर्चा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। वो मुद्दा क्या है? जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिनको करीब आते देख बीजेपी की तरफ से आए दिन कांग्रेस को पिछाड़ने के लिए नए नए दांवपेच खेले जा रहे हैं। जैसे चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस का बैंक खाता सील कर देना, राम मंदिर के बाद अबू धाबी में हिंदू मंदिर का निर्माण, वहीं नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल कर लेना और इसी तरह के और भी कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं। और अब देखिए, अब तो भाजपा ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को ही अपना नया चुनावी हथियार बना लिया है और इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक नया बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को देश भर में लागू कर दिया जाएगा। सीएए एक ऐसा अधिनियम है जिसके मुसलमान हमेशा से खिलाफ हैं और अभी भी अमित शाह के इस बड़े ऐलान के बाद मुसलमानों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर चुनाव से पहले फिर एक बार दंगे भड़कने की आशंका जताई जा रही है। आखिर ये कानून है क्या जिसको लेकर मुस्लिम लोग इतने भड़के हुए हैं? आइए जान लेते हैं। सेंसरशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। अगर ये कानून पूरे देश भर में लागू कर दिया जाता है तो इसका भारतीय समाज के साथ साथ भारतीय राजनीति पर भी काफी गहरा असर पड़ेगा। दरअसल 2019 में इस कानून को पास कर दिया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। इसकी वजह यही थी कि ये कानून धार्मिक आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देता है, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। और गौर किया जाए तो देश भर में इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण शाहीन बाग की घटना है, जिसमें लाखों मुसलमान लोग इसके खिलाफ सड़कों पर जमे रहे थे। हालांकि उस दौरान कोरोना महामारी आ गई थी, जिसके चलते ये मुद्दा काफी हद तक थम गया था। लेकिन अब 2019 में जो घमासान हुआ था, अब उसी मुद्दे को दोबारा से हवा दी जा रही है। उसको एक बार फिर से चर्चा में लाया जा रहा है और अब 2024 में ये कानून लोकसभा चुनावों से ठीक पहले लागू होने की कगार पर है। भारत में अगर सीएए कानून लागू होगा तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे लोगों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग दिसंबर 2014 तक इन तीनों देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए थे, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वहीं इस कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यही मेन वजह है कि भारत देश में मुसलमान समुदाय के लोग और कुछ विपक्षी दल इसका हमेशा से विरोध कर रहे हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह अपने एक बयान में कहते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कोई कानून हो ही नहीं सकता। ये हमारा मूल विचार है। इसी के साथ वे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहते हैं कि देश में सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए और एक ही समय होने चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए को अमल में लाना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसके खिलाफ सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज को भड़काया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।